छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बड़ा नक्सली ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को किया ढेर। नक्सलियों से एनकाउंटर में डीआरजी के एक जवान शहीद। एनकाउंटर में मोस्ट वांटेड नक्सली बासव राजू भी मारा गया है। बासव राजू पर 1 करोड़ का इनाम था। नक्सलियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन से पीएम मोदी गदगद हैं। लाल आतंक को जड़ से खत्म करने की दोहराई बात। 27 नक्सलियों से सफाई पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताई खुशी। एक्सपोज पर लिखा, मार्च 2026 तक नक्सलवाद का हो जाएगा सफाया। 22 मई को बीकानेर के नाल एयरबेस का दौरा करेंगे पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राजस्थान के दौरे पर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारी दी। नाल एयरबेस पर जवानों से मिलेंगे पीएम मोदी। करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पलाना में जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का किया दौरा। सुरक्षा में तैनात जवानों से मुलाकात की। जवानों से मिलने के बाद एलजी मनोज सिन्हा की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। भारतीय सेना की जद में है पूरा पाकिस्तान। उम्मीद है पाकिस्तान ने सबक ले लिया होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, दोबारा नापाक हरकत छोड़ेंगे नहीं। ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पीढ़ियां भी नहीं भूलेंगे। पाक आर्मी चीफ से राहुल की तुलना पर कांग्रेस साथ बबूला। बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान, सवाल जवाब लोकतंत्र का अहम हिस्सा। सवाल पूछने पर देशद्रोही साबित कर देती है बीजेपी। ऑपरेशन सिंदूर को छोटा बताने पर खड़गे की घेराबंदी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, सही वक्त का इंतजार करे कांग्रेस अध्यक्ष। खड़गे के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का पलटवार। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध कहना सेना की शहादत का अपमान है। कांग्रेस चीफ खड़गे के चिटपुट युद्ध वाले कमेंट पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का अटैक। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं खड़गे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, डेलीगेशन में सभी दलों को शामिल किया गया है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान, आतंकवाद के खिलाफ हम प्राणों की आहुति देने की तैयार हैं। दुनिया को इस लड़ाई में देना चाहिए साथ। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले बोली, दुनिया के सामने पाक को करेंगे बेनकाब। यह मुद्दा राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति का। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, पाकिस्तान को दुनिया में एक्सपोज कराना जरूरी है। आतंक का विश्वास केंद्र बन चुका है पाकिस्तान। ऑल पार्टी डेलीगेशन के विदेशों के दौरे पर बोले बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन, दुनिया को बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान, मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए डेलीगेशन भेज रहे हैं मोदी। कठिन सवालों का जवाब देने से बचने की कोशिश। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले, भारतीय डेलीगेशन दुनिया भर के देशों को ब्रीफ करेगा, आतंकवाद के नक्सलों को एक्सपोज करेगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का ऐलान, कल से देश भर में निकालेंगे भारत जिंदाबाद यात्रा। आतंक के खिलाफ लड़ाई में पूरा दलित समाज पीएम मोदी के साथ। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में निकाली गई है तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए। तालकटोरा स्टेडियम से इंडिया गेट तक भारत माता की जय के लगे नारे। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिरसा ने बाइक वाले निकाल करके जवानों का आभार जताया। रामपुर से गिरफ्तार शहजाद का बड़ा खुलासा, यूपी के कई इलाकों में आतंकी हमलों की साजिश। पूछताछ में आईएसआई से संबंध होने की बात भी कबूली। व्हाट्सएप के जरिए आईएसआई के संपर्क में था शहजाद। ज्वेलरी कारोबार की आड़ में जासूसी किया करता था। नूर से गिरफ्तार जासूस तारीफ पर खुलासा हुआ, सिरसा एयरबेस की जानकारी साझा की थी। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को राहत। सुप्रीम कोर्ट से अली खान को मिली अंतरिम जमानत। ऑपरेशन सिंदूर पर लिखा था विवादित पोस्ट। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी सांसद पीपी चौधरी बोले, 1967 की बात करें तो यहां पर एक साथ चुनाव कराने के समय और साथ ही संशोधन की बचत होगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, जनता भी चाहती है देश में एक बार फिर से हो चुनाव। सिक्किम में मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेरकर को सुप्रीम कोर्ट से राहत। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का ममता सरकार पर अटैक, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। टीएमसी सियासत कुंभ मेले की तैयारी पर सीएम मोहन यादव ने की है मीटिंग। तैयारियों को लेकर के अधिकारियों से अपडेट लिया। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी के साथ एक आरोपी को पकड़ा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हुआ। 3 से 5 जून तक राम दरबार की होगी प्राण प्रतिष्ठा।